जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। तीर्थ स्कंद भागवतम 14वां अध्याय, दिति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है। अधिदैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो। जिस मनुष्यों के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है, देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन से में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बारह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचिंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जहाँ भगवान यज्ञ पति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव उस मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सूर्य संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सब को अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हमसे हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप जैसे महापुरुषों के पास 3 जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूरी नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर देता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों वालों के लिए अत्यंत दुर्जन है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लुटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप क्षत्रियों को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहश्री, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में पूर्ण रूप से नहीं कर चुका सकता।
तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर देदीप्यान हो रहा है, तथा जिनके सुन कांति में और शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि 3 नेत्रों से सभी को देखते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष से अविद्या के आवरणों को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, तो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ, और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। जय गुरुदेव, जय गायत्री।